Good morning, dear students. Today we are going to read about how do birds fly. In the previous class, I told you about birds and the parts of the body. So today I'll tell you how the birds fly. Birds कैसे उड़ते हैं. Let us read. Birds can fly because they have a boat-shaped body and wings. तो birds they can fly. Birds उड़ सकते हैं because they have a boat-shaped body. तो उनकी जो बॉडी का शेप होता है वो बोट की तरह होता है. बोट शेप्ड बॉडी का मतलब होता है कि जैसे कि वो उनकी बॉडी आगे से नैरो होती है और बीच में से ब्रॉड होती है और फिर पीछे से फिर नैरो होती है. तो दैट इज़ कॉल्ड अ बोट शेप्ड बॉडी. एंड दे ऑल्सो हैव विंग्स और उनके पंख होते हैं जिनकी वजह से वो उड़ पाते हैं. नाउ नेक्स्ट, देयर बोन्स आर हॉलो. हॉलो मीन्स खोखले. एंड फिल्ड विथ एयर विच मेक्स देम लाइट एंड हेल्प्स देम टू फ्लाई. तो उनके जो बोन्स होते हैं वो खोखले होते हैं. दे आर हॉलो एंड फिल्ड विथ एयर. और उनके जो बोन्स हैं वो हवा से भरे होते हैं. दे आर फिल्ड विथ एयर जिसकी वजह से वो हल्के होते हैं. विच मेक्स देम लाइट एंड हेल्प्स देम टू फ्लाई. और उड़ने में उनकी मदद करते हैं. तो उनके जो बर्ड्स के बोन्स होते हैं वो खोखले होते हैं और उनमें हवा भरी हुई होती है जिससे कि वो बर्ड का जो वेट है वो बहुत ही हल्का हो जाता है. एंड हेल्प्स देम टू फ्लाई. नेक्स्ट सेंटेंस, द विंग्स हैव फेदर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. तो उनके जो विंग्स हैं उनके ऊपर जो है वो पंख होते हैं. उनके विंग्स के ऊपर पंख होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. सो दैट इज़ वाई द बर्ड्स कैन फ्लाई. द विंग्स आर अटैच्ड टू द बर्ड बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स. तो और ये जो विंग्स होते हैं उनके बर्ड के उनकी बॉडी के साथ अटैच होते हैं विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स. बहुत ही उनके जो मांसपेशियाँ जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स से वो विंग्स उनकी बॉडी को अटैच रहते हैं. जो उनके बॉडी में जुड़े हुए हैं वो विंग्स, वो मसल्स जो उनको जोड़ के रखे हैं उनकी बॉडी के साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो उनकी वजह से वो विंग्स उनको हेल्प करते हैं उड़ने में. It can change its direction while flying with the help of its tail. और जो बर्ड जब आसमान में उड़ रहा होता है तो वो अपनी डायरेक्शन कैसे बदलता है, अपनी दिशा कैसे बदलता है. तो वो जो उनकी टेल होती है पीछे वो हेल्प करती है उनको अपने डायरेक्शन चेंज करने में. सो द टेल हेल्प्स द bird to change its direction while flying in the sky. अब जो है birds ओके जो उड़ते हैं, तो ये आपको जो पिक्चर्स दिख रही हैं ये birds के उड़ने की, ये दो पिक्चर्स हैं जो कि आपको दिख रही हैं. ये birds ऐसे उड़ते हैं. तो birds जो हैं वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ उड़ते हैं. तो इनको जो है नाम दिया गया है अप स्ट्रोक मूवमेंट और डाउन स्ट्रोक मूवमेंट. तो इनके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ. बर्ड्स मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग. तो बर्ड्स जब उड़ते हैं तो वो अपने विंग्स जो हैं वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन दे मूव देयर विंग्स वाइल फ्लाइंग. So here you can see the two types of movements these are. So the upward and backward movement is called
अप स्ट्रोक मूवमेंट, तो इनका जो अपवर्ड और जो बैकवर्ड, ये जो आपको ऊपर वाली पिक्चर में दिख रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड जो पीछे की तरफ है, इनके पंख आप देखोगे तो पिक्चर में ऊपर की तरफ उसका बॉडी का शेप है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है वो, और उसके जो विंग्स है वो पीछे की तरफ हैं। तो इस मूवमेंट को बोला जाता है अप स्ट्रोक movement. The upward and backward movement is called upstroke movement. और नीचे आपको दिख रहा है कि उनके विंग्स जो हैं वो नीचे की तरफ हैं और बर्ड की जो बॉडी है वो भी नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। द डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। तो ये जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ और जो फॉरवर्ड उनका जो है बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई है और विंग्स जो है वो उनके नीचे की तरफ झुके हुए हैं। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स द बर्ड्स make. Now come to the nest. Okay, the birds, why do they make their nests and how do they make the nests? So let me tell you about the nesting habits of the birds. Yeah, so the next topic is nesting habits. A nest is a bird's home. तो बर्ड का जो होम है उसको नेस्ट बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ नेस्ट। जैसे हम अपने घर को हाउस बोलते हैं या होम बोलते हैं, तो बर्ड का जो होम है उसको नेस्ट बोलते हैं। एवरी टाइम बर्ड्स ले एग्स दे बिल्ड अ न्यू नेस्ट। तो जब भी बर्ड्स जो है अंडे देते हैं, जब भी वो अंडे देने होते हैं उन्हें, तो दे बिल्ड अ न्यू नेस्ट, वो एक नया नेस्ट बनाते हैं। वो कभी भी पुराने वाले नेस्ट में अंडे नहीं देते दोबारा से। जब भी उन्हें अंडे देने होते हैं तो दे अगेन मेक अ न्यू नेस्ट। एंड वाई डू दे मेक द नेस्ट? अ नेस्ट कीप्स द एग्स वार्म। तो जो नेस्ट होता है उनका, वो अंडे जो है उनके एग्स को वार्म रखता है, गर्म रखता है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। और क्या करता है, नेस्ट किस लिए बनाते हैं? और जो नेस्ट वो इसीलिए बनाते हैं ताकि उनके जो अंडे हैं, उनके अंडे जो हैं वो एनिमीज मतलब दुश्मनों से बचा के रखें अपने अंडों को सुरक्षित। जैसे स्नेक है, वो जो है बर्ड के एग्स को खा जाता है, तो इसीलिए जो है वो अपने नेस्ट में जो है अंडे देते हैं ताकि स्नेक को दिखाई ना दे जल्दी से। इसीलिए वो नेस्ट में ही अपने अंडे देते हैं। तो प्रोटेक्ट करता है ये नेस्ट दुश्मनों से उनके एग्स को। और क्या करता है, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बैड वेदर। तो नेस्ट जो है सिर्फ एनिमीज से प्रोटेक्ट नहीं करता एग्स को, वो बैड वेदर से भी एग्स को प्रोटेक्ट करता है। जब ख़राब मौसम होता है तो वो भी जो है प्रोटेक्ट करते हैं नेस्ट उनके एग्स को। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यू कैन सी सम पिक्चर्स। आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं नीचे। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये सारे जो हैं ये मटेरियल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं बर्ड को नेस्ट बनाने के लिए काम में लेते हैं बर्ड। तो ये सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्विग्स है। ट्विग्स का मतलब होता है जो पेड़ की जो डालियाँ होती है, पतली पतली डालियाँ। तो हमने कई बार देखा है कि कुछ सीख वगैरह, कुछ पेड़ों की जो पतली पतली डालियाँ होती हैं, ये सब जो हैं बर्ड्स इकट्ठे कर लेते हैं और अपनी चोंच में, हमने देखा होगा कई बार कि बर्ड उठा के लेके जा रहा होता है,
तो आपने कभी सोचा है कि ये बर्ड क्यों उठा के लेके जा रहा है ये पेड़ों की डालियों को? वो नेस्ट बनाने के लिए उन्हें अपनी चोंच में उठा के लेकर जाते हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्विग्स। तो ये ट्विग्स को वो लोग लेकर जाते हैं अपनी नेस्ट बनाने के लिए। और भी बहुत सारी मटेरियल्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं टू मेक देयर नेस्ट्स। तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो ट्विग्स यूज़ करते हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं वो ग्रास को यूज़ करते हैं टू मेक देयर नेस्ट। सम बर्ड्स दे यूज़ लीव्स, सूखे वाले लीव्स यूज़ करते हैं टू मेक द नेस्ट। और सम बर्ड्स जो हैं वो थ्रेड, धागे भी इकट्ठे कर लेते हैं टू मेक देयर नेस्ट। एंड सम बर्ड्स दे यूज़ वूल, ऊन भी यूज़ करते हैं। कहीं उन्हें मिल जाते तो वो ऊन को भी उठा उठा के अपनी चोंच में ले जाते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए। दे यूज़ द वूल। देन यू कैन सी हियर डाउन मड, मिट्टी भी यूज़ करते हैं कुछ बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट। एंड देन नेक्स्ट यू कैन सी फेदर्स, पंख। कुछ बर्ड्स जो हैं पंख भी इकट्ठे करते हैं टू मेक देयर nest. Then some birds also use bits of paper, कागज के टुकड़े भी यूज़ करते हैं। bits मतलब टुकड़े। so bits of paper, कागज के टुकड़े भी यूज़ करते हैं some birds to make their nest. The next is cloth. कुछ birds जो हैं वो उन्हें कहीं कपड़े मिल जाते हैं तो वो कपड़े भी उठा के ले जाते हैं to make their nest. एंड देन सम बर्ड्स ऑल्सो यूज़ कॉटन, कॉटन मतलब रुई, उसे भी अगर उन्हें कहीं मिल जाती है तो वो भी ले जाकर अपना नेस्ट बनाने में मदद करते हैं, उनको नेस्ट बनाने के काम आती है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट मटीरियल्स द बर्ड्स यूज़ टू मेक देयर नेस्ट। सो ऑलमोस्ट मैंने आपको 10 मटीरियल्स बताए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हैं। कुछ बर्ड्स जो हैं इवन स्टोन्स, छोटे छोटे टुकड़े स्टोन्स के, पेबल्स के, वो भी इकट्ठे करते हैं टू मेक देयर नेस्ट। और कुछ बर्ड्स जो पानी में रहते हैं, पानी के पास रहते हैं, तो वो तो मिट्टी जो होती है पानी के पास उसी में ही गड्ढा खोद के और वहीं पे अपने अंडे देते हैं। तो इन सब के बारे में अलग अलग बर्ड्स जो है वो अलग अलग कैसे नेस्ट बनाते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट्स, व्हाट ऑल मटेरियल्स दे यूज टू मेक देयर नेस्ट। सो ये जो मटेरियल्स हैं मैंने आपको बताया, ये पिक्चर्स में जो दिख रहे हैं ये कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं which almost birds they use to make their nest. Okay, so let me again revise this all. Twigs, grass, leaves, thread, wool, mud, feathers, bits of paper, cloth and cotton. So these are some of the materials that are being used by the birds to make their nest. So that's all for today, children. Today you have to read this page number 35 from your science textbook. In the next class we will go to the next topic. Till then, bye bye children, have a good day. Thank you.